मैंने गलती से अपने नए खरीदे हुए फिश टैंक में देखा कि दो भयानक राक्षस एक लड़की का पीछा कर रहे थे। कुछ ही देर में लड़की पूरी तरह थककर जमीन पर गिर पड़ी। पहले मुझे लगा कि यह कोई होलोग्राम है, लेकिन जैसे ही मैंने उन राक्षसों को लड़की पर हमला करते देखा, मैंने गुस्से में एक टूथपिक फिश टैंक के अंदर फेंक दी। अगले ही पल वह टूथपिक अचानक विशाल हो गई और देखते ही देखते दोनों राक्षसों का काम तमाम कर दिया। यह देखकर लड़की पूरी तरह हैरान रह गई। उसने तुरंत आसमान की तरफ देखा और जोर से बोली, हे भगवान, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। फिश टैंक के अंदर से उसकी आवाज सुनकर मुझे एहसास हुआ कि इस फिश टैंक के अंदर वाकई एक पूरी छोटी सी दुनिया बसी हुई है। उसी समय भूख से लड़की का पेट गुड़गुड़ाने लगा। मैंने तुरंत झींगे का एक पंजा तोड़कर फिश टैंक में डाल दिया। जैसे पहले हुआ था वैसे ही वह झींगे का पंजा भी पल भर में कई गुना विशाल हो गया। लड़की ने अपना हथियार उठाकर उस पर पूरी ताकत से वार किया, लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। तब मैंने खुद उसकी मदद की। यह देखकर लड़की को पूरा यकीन हो गया कि मैं कोई देवता हूँ। वह खाना खाने लगी, लेकिन उसकी खुशबू एक विशाल कण खजूरे को अपनी तरफ खींच लाई। लड़की फिर से बिल्कुल बेबस हो गई। तभी मैंने लाइटर जलाया और उसकी चिंगारी फिश टैंक की तरफ कर दी। अगले ही पल उस छोटी दुनिया में बिजली चमकने लगी और जोरदार गरज गूंज उठी। वह विशाल कण खजूरा बिजली की चपेट में आ गया और वहीं जड़ होकर रह गया। इस तरह लड़की एक बार फिर बच गई। अब उसके दिल में मेरे लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। मैंने मजाक में कहा, मुझे डार्लिंग कहकर बुलाओ। ये सुनकर वह शर्म से मुस्कुरा दी और धीरे से मुझे डार्लिंग कहकर पुकारा। फिर उसने अपने लोगों की मुसीबत दूर करने में मेरी मदद मांगी। मैंने बिना झिझक उसकी बात मान ली। कुछ ही देर बाद वह अपने कबीले में लौट आई। उसके साथ आया वह विशाल झींगे का पंजा देखकर पूरा कबीला दंग रह गया, क्योंकि वे कई दिनों से राक्षसों से घिरे हुए थे और 3 दिन पहले ही उनका सारा खाना खत्म हो चुका था। सब लोग फौरन खाना खाने बैठ गए, लेकिन तभी राक्षसों की पूरी सेना ने हमला कर दिया। कबीले की मुखिया तुरंत लड़ाई के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वह उनका मुकाबला नहीं कर सकी। जैसे ही राक्षस आखिरी हमला करने वाले थे, लड़की ने घबराकर आसमान की तरफ देखा और पुकारा, डार्लिंग, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, उसे बिजली की ताकत चाहिए। मैंने तुरंत 2 बैटरियां फिश टैंक में फेंक दी। हवा में बिजली की चमक देखते ही राक्षस डर से कांपने लगे, लेकिन तभी एक इंसानी गद्दार सामने आ गया। उसके पास भयानक काला जादू था जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा था। लड़की ने एक बार फिर मुझे पुकारा। इस बार मैंने लेजर पॉइंटर उठाया। तेज रोशनी की किरण उस छोटी दुनिया में चमकी और अगले ही पल वह गद्दार हमेशा के लिए गायब हो गया। आखिरकार लड़की और उसका पूरा कबीला बच गया। मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने एक जादुई थैली कीमती चीजों से भरकर मुझे भेंट की, लेकिन जब मैंने उन्हें बाहर निकाला तो पता चला कि उस छोटी दुनिया की हर चीज बहुत ही छोटी थी और मेरे किसी काम की नहीं थी। मैं उसे सिर्फ यादगार बनाकर रखने ही वाला था कि तभी उसमें रखा लकड़ी का एक खिलौना तलवार अचानक अपने असली आकार में बदल गया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि इस छोटी सी दुनिया की मदद से मैं बेहिसाब दौलत कमा सकता हूँ। अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में यह इमोजी भेजो।